नमो नारायण। राधे राधे। भगवती पराम्बा जगदम्बा सीता का जब वन में नदी के तट पर छोड़ के लक्ष्मण जी चले आए, माँ करा रही है। ऋषिवर वाल्मीकि आ जाते हैं, बेटी मैं आ गया, बेटी मैं आ गया, बेटी मैं आ गया, यह कह के ऋषि खड़े हो जाते हैं कि बिटिया उठो। माँ सोचने लगती है, जिसे राम ने त्याग दिया, राजा हैं, मेरा कोई आशीर्वाद प्रणाम नहीं लेता है, ऋषि मुझे क्या स्वीकार करेंगे। लेकिन कवि का भाव देखिए, महाराज वाल्मीकि भगवान वशिष्ठ के परम सखा हैं। वाल्मीकि ऋषि जी बड़े विद्वान हैं। कहते हैं वाल्मीकि खड़े हो गए एक पिता की तरह। सामने देख कवीश्वर को भरे नयन, सिया के हिया उमड़े हैं। रावण की यश से कट के कल ही तो जटायु के पंख झड़े हैं। दुर्दिन में दुखियारी को देख के आज ऋषिवर आगे खड़े हैं। एक हमारे पिता ही नहीं, जग में कितने ही विदेह पड़े हैं। माँ जानकी जब देखती हैं कि कवीश्वर वाल्मीकि जी महाराज खड़े हैं, तो जगत जननी सीता की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उन्हें याद आती है जटायु की। लगता है जैसे कल ही पंख कटा है। जटायु ने सीता को बचाने के लिए, रावण के द्वारा जटायु वीर गति को प्राप्त हुई, उनके पंख काट दिए गए, फिर भी सीता माता को बचाने की पूरी ताकत झोंक दी है। आज उसी दशा में देखकर ऋषिवर को लगता है सीता जी को, एक मेरे पिता विदेह नहीं, मेरे लिए कितने पिता खड़े हैं। आंसू तो आंसू जो पोछती है दुखियारी की, धन्य है खोख बनी उस माँ की। छाजी तना बल और पराक्रम, जूझे रखा नहीं प्राण भी बाकी। राम की भी परवाह नहीं इन्हें, बेधती वेदना है दुखिया की। आ रहे हैं ऋषि देख के सिय को, आ गई याद जटायु चचा की। आज वही धन्य है, उसकी माँ का कोख धन्य है जो किसी दुखियारी के आंसू को पोछे। कितना बल और पराक्रम राम में है, ये सब जानते हैं, लेकिन राम की परवाह नहीं किया वशिष्ठ ने, ऋषिवर वाल्मीकि ने। उनको वेदना भेद रही है एक सती स्त्री की, एक दुखियारी की जो गर्भवती है। कहा नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राम जो चाहे कर ले, लेकिन ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी मेरे आश्रम में रहेगी। मैं अपनी बेटी का अपमान नहीं होने दूंगा। ये भारत की बेटी है, अगर किसी भारत की बेटी का अपमान हो गया तो ऋषि परंपरा को बर्दाश्त नहीं है। ऐसा ऋषि जब वाल्मीकि जी ने कहा, इस प्रसंग को देखकर जटायु की याद आती है माँ जानकी को। आश्रय देगा न कोई उसे, जिसको श्री राम ने है दुत्कारा। पै उसकी कुछ बात ही और है, जो जग का जिसका जग सारा। आ गए आप कहाँ से ऋषीश्वर, दुर्दिन में मुझे देने सहारा। आशीर्वाद न देता कोई, अब लेता न कोई प्रणाम हमारा। हे प्रभु, उसे कौन आश्रय देगा जिसे उसका पति स्वयं परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिसे दुत्कार दिया हो। उसकी क्या बात है। जिस प्रभु का सारा संसार है, उस संसार का कौन ऐसा प्राणी होगा जो मुझे आश्रय देगा। लेकिन हे ऋषिश्वर, हे परम पिता ऋषि वाल्मीकि महाराज, मेरे इस विपत्ति के समय जब मैं कोख में बालक लिए पड़ी हूँ, आज आप मुझे सहारा देने के लिए खड़े हैं। मैं जिसको प्रणाम करती हूँ मुझे कोई आशीर्वाद नहीं दे रहा है। मैं ऐसी उपेक्षित की गई हूँ, ऐसी उपेक्षित की गई हूँ अयोध्या से, मेरा कोई सहारा नहीं है। लेकिन आज आप प्रभु मुझे सहारा देने के लिए खड़े हैं। मेरा यहाँ कुछ भी है नहीं, बिटिया सच पूछो तुम्हारा सभी है। देखो संभालो चलो अपना घर, बूढ़े पिता का विचार यही है। मित्र विदेह हमारे हैं, मित्रता कौशल राज से भी निभही है। नैहर मानो तो नैहर भी है, सासुर मानो तो सासुर भी है। कहते बिटिया ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये आश्रम तुम्हारा है। मैं बूढ़ा बाप हो गया हूँ, बूढ़े बाप पर विचार करो, चल के अपने आश्रम को संभालो, सारी व्यवस्था तेरी है बेटा, चलो। हे मिथिलेश किशोरी चलो।
और विदेश महाराज जनक मेरे परम मित्र हैं, और मैंने कौशल नरेश महाराज दशरथ से भी मित्रता निभाई है। तेरी इच्छा है जिसे नैहर मानो चाहे सासुर मानो, मैं दोनों पक्ष के साथ रहा हूँ। ये घर तुम्हारा है बेटा, तुम चल के अपनी व्यवस्था को आश्रम में संभालो, ये तेरा घर है, तुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 12 वर्ष अकाल पड़ा जब, दिखी नहीं कहीं मेघ की छाया। व्याकुल हो मिथिलाधिपति ने हलवाही करी, हल बैल चलाया। अंतर जानो यही बिटिया की, विदेह ने था जिसे खेत में पाया। अपूर्व जन्म के पुण्य ने मैंने उसे इस रेत में सेत में पाया। भावुक हो जाते हैं वाल्मीकि ऋषि, कहते हैं इस संसार में जब 12 वर्ष का काल पड़ा था, एक भी मेघ की छाया नहीं हुई। तुम्हारा जनक अपनी पत्नी के साथ मिलकर के हल बैल चलाए। हल बैल चलाते समय पृथ्वी से खेत में विदेह ने तुम्हें प्राप्त किया था परिश्रम करके। मेरे भाग्य देखो बेटा, मेरे पूर्व जन्म के पुण्य कितने बड़े हैं, कितने प्रबल हैं, कि जिस जानकी को पाने के लिए महाराज जनक ने हल बैल चलाया 12 वर्ष की तपस्या के बाद, उस जानकी को मैंने इस रेत में पड़ा हुआ सेत में प्राप्त कर लिया है बेटा। ये मेरा सौभाग्य है। चलो रो नहीं इतना बिटिया, नहीं तो बन के बन पात झरेंगे। होगा खमंडल में खड़मंडल, सूरज चाँद नक्षत्र गिरेंगे। बादर भी बहराएंगे, बादर भी नभ से बहराएंगे। नार नदी नद सिंधु भरेंगे। आंसू ही होगा चतुर्दिक आंसुओं, ऊपर राम जी राज करेंगे। हे बेटा अपना रो बिटिया, ये बाप तुम्हारा आ गया है। इतना रोग वन के सारे पत्ते झड़ जाएंगे, एक भी पत्ता शेष नहीं रहेगा। नभमंडल में खलबली मच जाएगी, बादल नभ से गिर जाएंगे नीचे। नार नदी नद सिंध सब भर जाएंगे। तुम्हारे आंसुओं का इतना प्रबल तेज है, तुम्हारे सतीत्व का, ये पूरी धरा पृथ्वी जल से मग्न हो जाएगी बेटा। ये राम जो राज्य कर रहे हैं न, ये जल पर राज्य करेंगे, कोई बचेगा नहीं। बेटी झुकी हुई है चरणों में, पिताजी उसे समझाने लगे हैं। रोकते हैं तब भी ऋषि राज के लोचनों में जल छाने लगे हैं। देखते देखते ही उन नैनों में सावन भादो समाने लगे हैं। उन घन सीए के शीश पे बूंद झड़ी झर झर लाने लागे लगे हैं। कहते हैं बेटी झुकी हुई है, सीता मैया ऋषि वाल्मीकि के चरणों में पड़ी हैं। पिता की भांति वाल्मीकि जी उन्हें समझाते हैं। समझाते समझाते ऋषिवर की आंखों में आंसू भर जाते हैं। इतने आंसू भरते हैं, रोकना चाहते जैसे सावन भादों में बादल गरज कर बरसते हैं। इतने बरसते हैं पूरी पृथ्वी गीली हो जाती है। उसी प्रकार को सिया को समझाने में जो चरणों में पड़ी है ऋषिराज के, उनकी आंखों से इतने आंसू गिर रहे हैं कि सिया जी के बालों से उनके ऋषि जी की आंखों के पानी इतने जल गिर रहे हैं, नीर बह रहे हैं आंखों से, आंसुओं से, कि पूरा सीता जी के मैया के बाल भी कर वो चूने लगते हैं। इतना ऋषि रोए हैं इस प्रसंग पर। रोती हुई लहरी ठठरी जल, शीकर 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 रोए। और रोने लगे खग वृंदल, दातरु पात मृगी मृग बंदर रोए। रोने लगे जप रोने लगे तप, तापस के सब मंत्र रोए। और रोने तपस्विनियाँ भी लगी, कभी रोने लगा गिरी पाथर रोए। रोती हुई ठठरी वाल्मीकि वृद्धावस्था में इतने रो रहे हैं कि एक एक करके छोटी छोटी बूंदें सी सी करके रो रहे। आज ऐसी दशा जो ब्रह्मांड नायिका है, राजराजेश्वरी है, मानव तन पाक इतना कष्ट से मिल रहा है। खग मृग वृंद लता पक्षी पशु सब रोने लगे, मृगी रोने लगे, मृग रोने लगे, बंदर रोने लगे माँ की रोने को देखकर। जप की शक्ति उस आश्रम की रोने लगी, तपस्या की शक्ति रोने लगी, तपस्वियों के जो सिद्ध मंत्र थे सब रोने लगे, तपस्विनियाँ रोने लगी। और यहाँ तक जितने वाल्मीकि आश्रम में चित्रकूट के जितने भी पत्थर थे सब रोने लगे।
धीरज भाग गया फिर आहत, क्रौंच निसी स्मृति आया लगी आने। और राग में डूबे विरागी लगा लगे, राग में डूबे विरागी गया लगे। नैनों के सामने बादर छाने, आंसू न पोंछ सके दुखिया के, लगे निज आंसुओं से ही नहाने। जानकी को गए धैर्य बधाने थे, जानकी ही लगी धैर्य बधाने। धीरज होकर धीरज भागा। इतने बड़े ऋषि वाल्मीकि जी महाराज इतना आहत हो गए इस घटना को देखकर, विधाता की गति, लगे रोने। जैसे पूरा बादल बरसन के रोल गए, वैसे आंखों से आंसू बहने लगे। गए थे सिया जी को समझाने, इतने व्यथित हो गए वाल्मीकि जी, स्वयं रोने लगे, स्वयं बाह विवल हो गए। इतने विवल हो गए वाल्मीकि जी सीता जी के कष्ट को देखकर कि सीता जी ने देखा कि ऋषि तो अपने आंसुओं से स्नान कर रहे हैं। सीता जी धैर्य बताने लगी, पिताजी हे ऋषिवर आप धैर्य रखिए, मैं आपके यहाँ आई हूँ। भाव विभोर कबीश्वर हो गए, कंठ रुधाय वरुद्ध है बानी। आज हुई फिर से बनवासिनी थी, कल जो अवधेश की रानी। ऐसी कहाँ घटना घटती, उल्टी पुलटी बरखा की कहानी। आंसू झरे कभी केसी आशीष पे, नीचे है बादर ऊपर पानी। क्या भाव है, कबीश्वर भाव विभोर हो जाते हैं। कभी वाल्मीकि जी महाराज भाव विभोर हो जाते, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वाणी नहीं निकलती। सोचते हैं आज सिया जी फिर वनवासिनी हो गई, 14 साल तक वनवास काटा, अवधेश की महारानी बनी, चक्रवर्ती नरेश की पत्नी, अवधेश के राज सिंहासन पर विराजने वाली रानी। आज देखो भाग्य की दशा, कैसे वनवासी बन गई है, जैसे वर्षा का पानी उल्टा पुल्टा चलता है। इस प्रकार सोच करके वाल्मीकि जी महाराज के इतने आंसू झरते हैं, इतने आंसू झरते हैं। सिया जी के बाल काले मेघ की तरह नीचे, ऊपर से पानी गिर रहा है, ऐसा भाव प्रकट होता है। वासु रुके न कबीश्वर के, रुकते नहीं आंसू विदेह सुता के। पाँव पड़ी कवि के कविता, कवि नम्र हो गए झुका कविता के। भावुकता पड़ी भावुक के, पड़ा पाले में है भावुक भावुकता के। अब बाप की आंखों में बेटी के आंसू हैं, बेटी की आंखों में आंसू पिता के। कहते इतने आंसू चरणों में पड़ी हुई सीता जी, ऊपर से महाराज वाल्मीकि के आंसू इतने गिर रहे हैं कि चरण में पड़ी सिया रो रही है, ऊपर से महाराज वाल्मीकि रो रहे हैं। इतने दोनों भावुक हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। एक तरफ बाप के आंखों में बेटी के आंसू हैं, उसी तरह बेटी की आंखों में बाप के आंसू हैं। दोनों आंसुओं की धार इतनी चली है कि लहरें उठ रही हैं। बोले तपस्विनियों से कभी, बधिकों से बची हुई मैना है। राजकुमारी है राजवधू, सुकुमारी बिचारी को कष्ट परे ना। आपस भी बनिए बरुनी, पुतरी यह है तिनका भी झरे ना। आश्रम की तब लाज बचे, जब सिय को याद न आए सुने ना। अपनी पत्नी से कहते हैं वाल्मीकि ऋषि, जो आश्रम की सहचारिणियां हैं उनसे कहते हैं कि यह जैसे मैना बहेलियों की डस से बच के आ जाती है, आज मेरे आश्रम में ये राजकुमारी है, ये राजवधू है, मिथिलेश की कुमारी है, अवधेश की प्यारी है, सुकुमारी है, इस पर कोई कष्ट न पड़े। आप सभी इसके सेवक बनिए। इसकी मेरी आंखों की पुतरी है, इस पर तिनका भी नया आंसू नहीं आने चाहिए। आश्रम की लाज तभी बचेगी जब सिया जी कभी सुनैना न याद आए, विदेह की पत्नी सुनैना की याद न आए। इतनी सेवा इसकी करना, इसे न याद आए कि मेरी माँ होती, आज ये गर्भिणी है। ऋषि पूरा चिंतित है। रोए सिया बन पात झरे, ऋषि रोए तो मेघ लगे भहराने। और बेध दिया सम वेदन ने, उठी पीर सभी कर्तव्य भुलाने।
तापस और तपस्विनियाँ मन में ही लगी अनुमान लगाने। अब होने लगा भ्रम सी दुखी की दुखी है कबीश्वर ईश्वर जाने। माँ सीता रो रही हैं, सारे बनपात रो रहे हैं, पत्तों से टप 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 आंसू गिर रहे हैं। ऋषि रो रहे हैं जैसे मानो बेग इतने पत्ते रो रहे हैं जैसे बारिश हो रही है। एक दूसरे की पीड़ा सब भूल गए, कर्तव्य भूल गए। तापस तपस्वियाँ सब मन में अनुमान लगाने हैं कि सिया जी दुखी है या वाल्मीकि महाराज दुखी है, कौन दुखी है। चोंच चोंच से यो पांख से सटाए झुंड झुंड बन पाखी खेल रहे आस पास हैं। प्रभु ने ही त्याग दिया तब कौन पूछे मुझे सिय के हृदय भाव उठते उदास हैं। किसको हमारी सुधि आती होगी राम जहाँ तीन तीन बहू और तीन तीन सासु हैं। एक एक बहू बाट तीनों सासु राज्य करें, मेरे भाग्य में तो विधि लिखे बनवास है। देख रही हैं सीता जी जब जंगल में रहती हैं, रात्रि बीतती है, सवेरे माँ स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके ऋषि चरणों में बंधन करके एक पत्थर की शिला पर जब बैठती हैं, देखती हैं कि एक चोंच से दूसरे चोंच सटाए, पंखों से पंख सटाए पक्षी मिल रहे हैं। झुंड झुंड बनपाखी माने मोर आपस में खेल रहे हैं। सोचती हैं हाय मेरा कौन सहारा है जब प्रभु ने ही मुझे त्याग दिया है। ऐसा भाव सिया के मन में है। कहती हमारी श्री राम जी को क्यों आएगी, वहाँ तो तीन तीन बहुएं हैं, तीन तीन सास हैं, एक एक बहू एक एक सास को ले लेगी, सब राज करेंगे, सब राजमहल का आनंद भोग रहे हैं। मेरे भाग्य में तो जब से मैं आई हूँ बनवास से ही विधाता ने लिखा है। ऐसा सोच करके सिंह जी दांतों तले सिया मैया आंगुली दबाती हैं, पुलकती हैं, रोती हैं, सोचती हैं कि हे विधाता मेरे भाग्य में यह क्या लिखा है कि मुझे रोना ही रोना केवल याद आता है और कुछ भी मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैं न रही तो नहीं ही सही, लगेगी न भली बिन राम अयोध्या। त्याग दिया प्रभु ने तब क्या रहा, तेरे यहाँ मम काम अयोध्या। दूर हुआ तीन का दृग का, अब खूब करो विश्राम अयोध्या। माँ त्रुटियों को क्षमा करना, यहीं से तुमको है प्रणाम अयोध्या। वहाँ वाल्मीकि आश्रम में बैठकर सोचती है मैं रहूं या न रहूं। अगर प्रभु नहीं रहेंगे तो अयोध्या किस काम की। जब प्रभु ने ही मुझे त्याग दिया तो मेरा अयोध्या में क्या काम था। जैसे आंख में कोई तिनका पड़ जाए तो लोग बिना निकाले नहीं छोड़ते, मैं तो अयोध्या में आंख में तिनके के समान थी। अयोध्या को विश्राम कर रही है, अयोध्या की माटी को प्रणाम करती हैं भगवती परम्बा जगदम्बा सीता। कहती हे माँ मुझे क्षमा करना, मेरा ससुराल था लेकिन तूने मुझे स्वीकार नहीं किया, आज से मैं यहीं से तुम्हें प्रणाम करती हूँ। राम ने त्याग दिया कुछ भी नहीं जानती है परिणाम अयोध्या। किंतु मुझे लगता कि समीप में जीवन की अब शाम अयोध्या। आई हूँ तेरे यहाँ जब से, रहा मेरे लिए विधि बाम अयोध्या। माँ त्रुटियों को क्षमा करना, यहीं से तुमको है प्रणाम अयोध्या। राम जी ने त्याग दिया, जो मेरे पति थे, जो अग्नि के 7 फेरे लिए थे मेरे साथ, वो भी अपना वचन नहीं निभा पाए। यह पूरी अयोध्या जानती है, पूरी बाराती गए थे, सब कुछ जानते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कहा। लगता है मेरे जीवन की शाम हो गई, जो शाम थी वो अंतिम शाम थी, अब अयोध्या का दर्शन नहीं होगा। जब से मैं आई ब्याह करके अयोध्या में, तब से मुझे कभी अयोध्या में सुख नहीं मिला। मेरे विधाता बाम रहे, अयोध्या में किसी परिस्थिति में सुखी नहीं रह पाई। हे माँ अयोध्या की धरती, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें यहीं से प्रणाम करती हूँ। माई सरयू तुम्हारी गोद अब छूट गई, तुम जैसी सरी शिरोमणि को प्रणाम है। माता सरयू को प्रणाम किया है, हे माँ तेरी गोद का आंचल मुझसे छूट गया। तुम जैसी नदियों की प्रणाम, बड़ी नदी देव नदी माँ सरयू,
आप नदियों में श्रेष्ठ हैं, आप मैं प्रणाम करता हूँ। दोनों तट जिसके हरे भरे सदैव रहे, लता तरु छाह घनी घनी को प्रणाम है। आचमन किए आचमन से नहाए उस, आचमन और आचमनी को प्रणाम है। लहर लहर बूंद बूंद को प्रणाम, फिर बूंद बूंद की कनी कनी की कनी को प्रणाम है। कहते हैं माँ तुम्हारे दोनों तट पर जो सुंदर वृक्ष सजे हैं उन वृक्षों को प्रणाम है। लता तरु की जो छाया है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आचमन करके जो स्नान करते हैं उनको प्रणाम, आचमनी को प्रणाम, आचमन को प्रणाम। हे माँ सरयू तेरे एक एक बूंद को प्रणाम, तेरी लहरों को प्रणाम, बूंद की छोटी बूंद को प्रणाम करती हूँ। एक उपाय था मेरे लिए, फिर सोचती हैं, एक उपाय था मेरे लिए अभी जानवी की लहरों में समाती। और होके कलंक विहीन रहे प्रभु मैं उनके पथ से हट जाती। किंतु नहीं यह हो सकेगा, संग लेकर आई हूँ राम की थाती। मैं मर जाऊं तो मेरे मरे बुझेगी रविवंश के दीप की बाती। कहते मेरे ऊपर एक उपाय था, मैं चाहती तो माँ गंगा में उनकी लहरों में समा जाती, मैं समा जाती, प्रभु कलंकहीन होकर के रहते, कोई बात नहीं थी, मैं उनके पथ से हट जाती। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, जो मैं प्रभु श्री राम की थाती लेके आई हूं, मैं मर जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे गर्भ में, मेरे कोख में सूर्यवंश की, रविवंश की, रघुकुल की एक थाती पड़ी है। उस थाती को लेके मैं सजो रही हूँ, उसी के लिए जिंदा हूँ। नहीं तो रघुवंश की, प्रभु श्री राम की वंश की बाती बुझ जाएगी। इसी बाती को बचाने के लिए जो कुल का दीपक मेरे कोख में पल रहा है, मैं उस थाती को प्रभु को समर्पित करने के लिए रुकी हूँ, अपने प्राणों की रक्षा कर रही हूँ। नमो नारायण, राधे राधे।